सबसे पहला टॉपिक हम थोड़ी बातचीत करेंगे बेसिक चीजों के बारे में, जो कहीं ना कहीं हमें इस पे बातचीत करनी काफी ज्यादा आवश्यक है। हम जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इनके बारे में पता लग जाए अच्छे से तो काफी अच्छा रहेगा। क्या है जी ये नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आप सभी को पता ही है, एक इंडस्ट्री है जो कि आने वाले वक्त में 2030 के अंदर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री, उससे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। तो ये सारे सभी को पता है, राइट। तो अब देखो, एक चीज को समझना होगा आपको कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, राइट। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर सभी लोग ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, सभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस पे गौर करना काफी इंपॉर्टेंट है। वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे मेन चीज क्या है कि क्यों जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबसे पहला कारण है लिसन अनएक्सपर्ट पीपल। मतलब हम उन्हें सुनते हैं जो कि जिसको पता ही नहीं है उसके बारे में, या फिर जो एक्सपर्ट नहीं है, हम उनका एडवाइस ले रहे हैं, राइट। तो हमने कभी भी जो है जिसको नॉलेज नहीं है किसी फील्ड के बारे में, जिसको पता ही नहीं है उसके बारे में, हमने कभी भी उस पर्सन से राय नहीं लेनी चाहिए, राइट। देखिए, जब तक आपको ये चीज के बारे में नहीं समझ में आएगा कि हम किससे राय लेना चाहिए किससे नहीं, तो आप कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आप इंटर्न बनना चाहोगे, इंटर्नशिप लेना चाहोगे किसी सीए के अंदर, ताकि आप वहां पे कुछ महीने रह करके सीख पाओ, ताकि वो लोग कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे क्या करते हैं आपको समझ में आ सके, राइट। अगर आपको वकील बनना है तो आप किसी वकील को ढूंढोगे ताकि उनके साथ रह करके आप जो है सीख पाओ वकालत की कुछ चीजें, ताकि आपको समझ में आ पाए, राइट। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी पर्टिकुलर, देखो उसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, आपको सभी को जानकारी होगी कि हमारे जो है वो भी होता है, जैसे आपको पता है कि एयरफोर्स अलग होती है, आर्मी अलग होती है, राइट। आपको पता है कि वाटर का अलग रहता है, तो सबकी अलग अलग फोर्सेस होती है। तो अगर आपको जिसमें जाना है तो आपको उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा, उन्हीं से नॉलेज लेनी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने एडवाइस किससे लेनी है? जो एक्सपर्ट है आपके फील्ड में या फिर जिन चीजों के बारे में आपको पता करना है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। काफी बार क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और हम सोच रहे हैं कि हम ग्रोथ ले लेंगे या फिर वहां पे आगे बढ़ जाएंगे, तो ये भी एक तरह से गलत सोचना हुआ। हमें किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको नॉलेज होने की काफी ज्यादा आवश्यक होता है, राइट। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब डॉक्टर भी कौन सा बनना है वो भी पता होना चाहिए आपको, हार्ट का बनना है, राइट, आइस का बनना है, ब्रेन का बनना है, हड्डी का बनना है, राइट। तो उसमें भी अलग अलग रहते हैं। अब आपको उस चीजों के बारे में पर्टिकुलरली अगर किसी चीज की नॉलेज लेनी है ना, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर अभी हमें पता है ना कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, तो ये चीज शायद आपको जो हड्डी का डॉक्टर है वो आपको काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाएगा कि कौन सी हड्डी कैसे वर्क कर रही होती है शरीर के अंदर, शायद कोई नॉर्मल नहीं बता पाए, है ना। तो हमें किसी भी चीज में जाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में जाते टाइम पे हमने उस इंडस्ट्री की नॉलेज रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में ग्रोथ लेते हैं या फिर उस जगह से हम आगे बढ़ पाते हैं। तीसरा, डजंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। काफी बार ये है ना कि देखो, यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको ट्रेनिंग फ्री की मिल रही है, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग फ्री में हो गई, तो हम लोग ना काफी बार ना इसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारा लगा तो कुछ नहीं है। जितना पैसा लगा था उसके बदले प्रोडक्ट्स मिल गए हमारे। तो अब कुछ लगा नहीं है तो हम उन चीजों को सीरियस भी नहीं लेते, हम सोचते हैं यार छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा तो कुछ है नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस को भी इतना नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं चल छोड़, जैसे चल रही है वैसे चलने देते हैं। वही बात है, कहीं ना कहीं लोग आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज वो इस बिजनेस को सीरियसली लेते ही नहीं। वो सोचते हैं ये बिजनेस मेरा नहीं है, मेरे अपलाइन का है।
मेरा अपलाइन जो बोलेगा वैसे ही करूंगा, वरना तो मैंने कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब आप अगर इसको सीरियसली नहीं लोगे फिर भी नुकसान वाली बात है, राइट? तो हमने सीरियसली लेना है। फोर्थ पॉइंट है रीजन वाई यू स्टार्टेड। अगर आपको पता ही नहीं है आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, तो आप नहीं कैसे क्या करना है वो नहीं पता लगेगा। तो आपकी जो वाई है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये काम करना क्यों चाहते हो। फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ डाउट। आधे से ज्यादा लोग इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं। एक टाइम पे तो अर्जुन भी महाभारत में डाउट करने लग गया था अपने ऊपर कि युद्ध में जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। जब श्री कृष्ण ने उनको गाइड किया, उन्हें बताया आप क्यों नहीं जीत पाओगे, राइट? तो कभी भी खुद के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, कभी भी खुद के ऊपर जो है आपने सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आप नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो, आप वो हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, राइट? लास्ट पॉइंट है, लेकिन इस पे आपने ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, आपको रियल लाइफ के अंदर भी काम आएगी। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, अपेक्षाएं। किसी भी पर्सन की जिंदगी के अंदर एक्सपेक्टेशन जब आ जाता है ना किसी चीज को लेकर के, जैसे मान के चलो रिलेशन के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके हस्बैंड से, आपके हस्बैंड ये है वो करेंगे, कल को वो नहीं करते वो चीज, क्या होगा? आपके मन में एक वो बैठ जाएगा, यार नहीं कर रहे हैं वो चीज, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन आपने लगाई और कल को वो चीज नहीं हो पाई, आपको ही बुरा लगेगा उस चीज का, राइट? क्या पता आपको कोई दोस्त हो और आपने उस दोस्त से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि आपका दोस्त कल को वो आपकी हेल्प करेगा कुछ पैसों को लेकर के या किसी चीज के लिए, और कल को उसने आपकी हेल्प नहीं करी, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने उम्मीदें लगाई हुई थी, आपने अपेक्षाएं रखी हुई थी उससे। कभी भी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखो, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक माइंड में ये चीज भी लेके चलो कि नहीं होगा तो उसके लिए आप बुरा ना मानो, ओके? क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही दिमाग में बिठा के चलोगे ना कि एक्सपेक्टेशन रख ही लेते हैं, तो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहली बात, वो अनएक्सपर्ट पर्सन से एडवाइस लेते हैं। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज की कमी होती है। तीसरा, वो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। चौथा, उनको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट क्यों किया है। पांचवा, उनको खुद पे सवाल है, खुद पे डाउट आ रहा है। छठा, उन्हें एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, राइट? तो हमेशा आपने इन चीजों पे ध्यान देना है ताकि आप कभी भी लैक ना कर पाओ। सो धन्यवाद, मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी।